हाथी मामा। हाथी मामा। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ हाथी मामा, जंगल का सबसे बुद्धिमान और ताकतवर दोस्त। जब भी जंगल में कोई समस्या होती है, मैं अपनी सूझबूझ से सबकी मदद करता हूँ। और हाँ, मैं हमेशा सबके साथ शांति से रहता हूँ। बंदर भोलू। भोलू। अरे दोस्तों, मैं हूँ बंदर भोलू, जंगल का सबसे तेज, सबसे मस्तीखोर और सबसे शरारती दोस्त। मुझे पेड़ से पेड़ कूदना और मजे करना पसंद है, पर जब बात दोस्ती की होती है, मैं हमेशा सबके साथ होता हूँ। मोरनी मीना। मीना। नमस्कार, मैं हूँ मीना मोरनी, जंगल की आवाज। मैं ऊंची उड़ान पा सकती हूँ, दूर से खतरा देख सकती हूँ और अपने गीत से सबका मन खुश कर सकती हूँ। लोमड़ी लिजा। लिजा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लोमड़ी लिजा, जंगल की सबसे चालाक और समझदार दोस्त। मुझे पहेलियाँ सुलझाना और रास्ते ढूंढना बहुत पसंद है। जंगल की समस्याओं का हल मेरे पास होता है। नूरी द यूनिकॉर्न लीडर। नूरी। मैं हूँ नूरी, एक जादुई यूनिकॉर्न। मेरा सीन रोशनी और उम्मीद जगाता है। मैं सबका दुख दूर करके अपने दोस्तों के साथ जंगल को हमेशा सुरक्षित रखने की कोशिश करती हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। हर तरफ हरियाली थी, नदियाँ बह रही थीं और सभी जानवर प्यार और शांति से रहते थे। उस जंगल में एक खास दोस्त रहती थी, एक चमकदार यूनिकॉर्न जिसका नाम था नूरी। नूरी सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि सबसे अलग थी। उसके पास एक रोशनी देने वाला सींग था और पंख भी थे, जिनके सहारे वो आसमान में उड़ सकती थी। सब उससे प्यार करते थे, क्योंकि जब कोई मुसीबत में होता, नूरी हमेशा उसकी मदद करती। एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह सुबह जब सूरज उगना चाहिए था, अचानक पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। सूरज का कोई निशान नहीं था। आसमान काला हो गया और हवा में एक अजीब सी ठंड थी। सब जानवर डर गए। कोई समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या हो गया। हाथी मामा बोले, ये तो तभी होता है जब जंगल का सूर्य स्टोन चुरा लिया जाता है। वही पत्थर तो हमारे जंगल को रोशनी देता है। सब चिंतित हो गए। बंदर भोलू, मोरनी मीना, लोमड़ी लिजा सब नूरी के पास भाग कर आए। उन्हें पता था, अगर कोई इस अंधेरे का राज सुलझा सकता है तो वो सिर्फ नूरी है। नूरी ने सबको देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, दोस्तों, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। जंगल हमेशा हमारा घर रहा है और अब वक्त है कि हम उसका ख्याल रखें। सबने हाँ में सिर हिलाया। नूरी ने अपनी सींग की रोशनी से जंगल के कोने कोने तक देखा। तभी उसे एक जगह जली हुई सी दिखाई दी, जैसे कोई किसी चीज को लेकर गया हो। लिजा बोली, ये निशान तो दलदल के रास्ते जा रहे हैं। और तभी एक हल्की सी आवाज सबके कानों में गूंजी। कोई कह रहा था, जिसने सूर्य स्टोन छुपाया है, उस तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। दलदल के पार शैडो ट्री तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सब जानवर कांप गए, लेकिन नूरी ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने कहा, हम दलदल के पार जाएंगे। जंगल हमें बुला रहा है और मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को अंधेरे में नहीं छोड़ूंगी। और इस तरह नूरी और उसके दोस्तों ने एक नई यात्रा शुरू की। उन्हें अब सिर्फ सूर्य स्टोन नहीं, बल्कि जंगल का सच भी ढूंढना था। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले भाग में। दूसरी ओर नूरी और उसके दोस्त पुल पार करके एक बड़ी गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। तभी नूरी की सींग से निकली रोशनी से उन्हें दिखा कि गुफा के बीच में एक ऊंचा पत्थर रखा है और उसके ऊपर एक चमकदार सूर्य देव का पत्थर सूर्य स्टोन रखा है। जैसे ही नूरी ने उस पत्थर को छुआ, गुफा में रखा सूर्य स्टोन अचानक तेजी से चमकने लगा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि वो पूरे जंगल में फैल गई। पलक झपकते ही जंगल से सारा अंधेरा दूर हो गया और सूरज फिर से अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकने लगा। नूरी हैरानी से, ये तो सूर्य स्टोन है। यही वो चीज है जिसकी वजह से जंगल में अंधेरा हो गया था। ये हमारे लिए एक खजाने से भी ज्यादा कीमती है। हमें इसे जंगल में वापस रखना होगा ताकि हमेशा उजाला रहे। दोस्तों ने मिलकर सूर्य स्टोन को सही जगह पर रखा। अंधेरा हटते ही पूरा जंगल फिर से रंगीन और सुंदर हो गया। हर जगह पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। दोस्तों को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उन्होंने अपने जंगल को वापस रोशन कर दिया। उन्होंने ये भी सीखा कि असली खजाना कोई चीज नहीं, बल्कि दूसरों के लिए किया गया अच्छा काम है। उस दिन के बाद नूरी और उसके दोस्तों ने ये सीख लिया कि सबसे बड़ा खजाना दोस्ती और एक दूसरे के लिए किया गया त्याग है, क्योंकि दोस्ती की रोशनी से ही हर अंधेरा दूर हो सकता है। बच्चों, जल्दी से रोडी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम शेर सिंह था। वो शक्तिशाली और भयंकर था, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। शेर सिंह का सबसे अच्छा दोस्त बीरू नाम का एक लोमड़ी था, जो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। दोनों पक्के दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। वो जानवरों को उनकी खाल और मांस के लिए मारना चाहता था। जब जंगल के जानवरों ने शिकारी के बारे में सुना तो वे बहुत डर गए। बीरू दोस्त, हमें शिकारी से जंगल को बचाना होगा, शेर सिंह ने कहा। हाँ शेर सिंह, हमें एक योजना बनानी होगी। बीरू ने जवाब दिया।
जंगल के सभी जानवर एक साथ आए और उन्होंने एक योजना बनाई। बीरू ने कहा, हम एक गहरा गड्ढा खोदेंगे और उसे पत्तों से ढक देंगे। जब शिकारी उस पर से गुजरेगा तो वो उसमें गिर जाएगा। तो सभी जानवरों ने मिलकर गड्ढा खोदा और उसे पत्तों से ढक दिया। जब शिकारी आया तो वो ढके हुए गड्ढे पर चला गया और उसमें गिर गया। ओ नहीं, मैं फंस गया हूँ। शिकारी चिल्लाया, मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हालांकि ये देखकर कि वो फंस गया था, शिकारी ने बीरू को लालच देने की कोशिश की। शिकारी ने कहा, बीरू, अगर तुम मुझे इस गड्ढे से बाहर निकलने में मदद करते हो तो मैं तुम्हें ढेर सारा खाना दूंगा और तुम्हें जंगल का सबसे अमीर जानवर बना दूंगा। बीरू, जो बहुत बुद्धिमान था, शिकारी के लालच में आ गया। ठीक है शिकारी, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, बीरू ने कहा। लेकिन शेर सिंह ने देखा कि क्या हो रहा है और उसने तुरंत बीरू को रोक दिया। शेर सिंह ने चेतावनी दी, बीरू, तुम क्या कर रहे हो? ये शिकारी हमें मारना चाहता है। अगर तुम उसकी बात मानते हो तो वो हमें और जंगल के बाकी सभी जानवरों को मार डालेगा। ओ शेर सिंह मेरे दोस्त, तुम सही कह रहे हो, मैंने एक गलती कर दी, बीरू ने कहा। शेर सिंह ने बीरू को बचाया। सभी जानवरों ने मिलकर शिकारी को जंगल से बाहर निकाल दिया और उसे भगा दिया। कहानी की सीख, लालच में आना हमेशा गलत होता है। सच्ची दोस्ती और एकता में शक्ति होती है और मिलकर काम करने से बड़ी समस्या का भी समाधान हो सकता है। अरे बच्चों, जल्दी से रूडी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मैं मिलती हूँ तुमसे अगली धमाकेदार वीडियो में।